अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिक टॉक्स। मैं हूं हैदर वास्ती। 2-3 दिन पहले जो है वो इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया और साथ ही एम एस धोनी को जो है वो अपना मेंटोर जो है वो 2021 के वर्ल्ड कप के लिए बनाया। वो उनको मेंटोर बनाने की वजह बेसिकली जो नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि क्योंकि अपना विराट कोहली साहब जो हैं वो कोई भी आईसी टूर्नामेंट नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट जीत पा रहे, सेमीफाइनल में आके रह जाते हैं। फिर ये रिसेंटली 2021 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप था उसमें रह गए और उससे पहले वर्ल्ड कप 2019 में चैम्पियंस ट्रॉफी में जो उनका हाल किया था। तो वो बेसिकली मेन वजह उस चीज़ की यही है कि वो कम से कम धोनी साहब के आने से बकौल बीसीसीआई के और बकौल हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स के जी एम एस धोनी के आने से कुछ हालात बेहतर होंगे और हो सकता है कि इंडिया वर्ल्ड कप T20 का जीत जाए। भाई कैसे जीतेगा? एवं जीत जाएगा, मुँह उठाया और जीत गए। 4 T20 मैचेस जीता है इस साल 4 T20 मैचेस जीता है इंडिया, जाके चेक कर लेना। 4 जीता है। हाईएस्ट रेट जो है वो बांग्लादेश का है, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इकट्ठे हैं, 9 मैचेस जीते हैं दोनों ने। उसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका 8 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 7 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 7 ही इंग्लैंड ने जीते हैं और 8 जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने। तो ये 6 टीमें जो हैं ये क्या वहाँ पे घास चढ़ने जाएंगी? एम एस धोनी को मेंटोर बना दिया तो चलो जी, जो भी टीम आएगी उसको पहले ओवर में ही सारों को आउट करके तो विला करेंगे। हैं भाईजान, 6 बॉलें होती हैं, 11 बॉलें नहीं होती, 10 बॉलें नहीं होती एक ओवर में। 1.5 ओवर खेलना पड़ता है आपको, 10 बॉलें खेलनी पड़ती हैं। उसके बाद आप क्या चांस होता क्या अगली टीम आपको आउट करेगी कि नहीं करेगी। मैक्सिमम विकटें जो है ना वो 4 ही हुई हैं। लासित मिलेंगा द ग्रेट ने ली थी 4 विकटें एक ही ओवर में, 4 बॉल, 4 in 4। उसके अलावा 5 in 5 या 6 in 6 आज तक नहीं हुआ, ना वो होना है। वो वंस इन अ ब्लू मून होता है और वो तुक्के से ही होता है, वो कभी भी नहीं हुआ और ना वो होना है 6 in 6। तो खैर ये बात अब दूसरी तरफ चल पड़ेगी। अलबत्ता आपको भी पता है कि गौतम गंभीर साहब को जो है वो एम एस धोनी से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं और वो सही इख्तिलाफ़ात हैं। जो उस बंदे के साथ ज़्यादती की थी एम एस धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप के बाद 2012 में, वो सबके सामने है। एम एस धोनी के साथ, तेंदुलकर के साथ, उसके अलावा वीरेंद्र सहवाग के साथ, और उससे पहले 2008 में जब ये नया वर्ल्ड कप T20 का जीता था तो इसको जो है वो आकड़ आ गई थी इनमें। वो आकड़ बड़ी एक मामूली सी चीज़ है, वो आ जाती है, मुफ्त में होती है ना, तो जो मुफ्त में चीज़ मिले वो आ जाती है। तो 2008 में पहले गंगुली और द्रविड़ को बैट किया, ये क्या कि ये बुढ़े हो गए हैं, इनसे फील्डिंग नहीं होती। लाए आपको गंगुली द्रविड़ और आप उनके ख़िलाफ़ हो गए जैसे ही आप कैप्टन बने हैं। उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2012 की जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो CB सीरीज़ थी, वो CB सीरीज़ में ट्राई सीरीज़ टूर्नामेंट जो था, उसके बाद इन्होंने गौतम गंभीर साहब जो हैं वो अच्छा भला मैच जिता रहे थे। 47-48 ओवर्स में मैच ख़त्म हो जाने थे। धोनी साहब उसको ले गए 85वें ओवर तक और वहाँ से खलल पैदा हुआ दोनों में, और वो सही खलल था। और 2012 से ही एम एस धोनी साहब ये कहना शुरू हो गए थे कि मैं हमारे जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, यानी कि टॉप 3 में उस वक्त कौन था? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, 2 ओपनर्स, 1 डाउन में सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना जी। 3 बैट्समैनों को ये कहना शुरू हो गए कि नहीं, हम आप जो हैं 2015 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे प्लान्स का आप हिस्सा नहीं है और आप बेहतर होगा कि आप रिटायरमेंट ले लें। ठीक है ना जी।
तो मुझे आप ये बताएं कि 2015 के वर्ल्ड कप की तैयारी 2012 में कैसे शुरू हो जाती है, और आप ये सोचना शुरू कर दें चलें तैयारी का सेटल होना शुरू हो जाता है, इक्का दुक्का लोग ने आप देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहीं पे भी खुदा की खुदाई में नहीं होता कि आप तीन जो आपके टॉप बैट्समैन हैं जिन्होंने आपको इतना सर्व किया है, उन तीनों को आप कहेंगे अच्छा जी आप हमारे जो है वो अगले फ्यूचर में हिस्सा नहीं है, कहाँ होता है। और वैसे भी देखें तो 2012 के बाद जो है वो 13 में और 14-15 में जब ये अपना लास्ट इन्होंने धोनी साहब ने वर्ल्ड कप खेला था एज अ कैप्टन, तो उसके बाद से तो इंडिया का हाल साउथ अफ्रीका वालों का जैसा हो गया है, जिंक्स हो गया इनको, प्रोटीज बन गए ये, चोकर्स हो गए, द न्यू चोकर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि एक भी सेमीफाइनल में फाइनल में जाते हैं जीत नहीं पाते। और अपना क्या नाम है, ये भी मैं आपको बता दूं विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, उसके मैक्सिमम 6-7 साल रह गए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, उससे ज़्यादा वो टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता क्योंकि उसकी फॉर्म जो है वो दिन ब दिन गुजरी जा रही है, फारिग हो रहा है वो अपनी फॉर्म से, कोई फॉर्म उसकी अच्छी नहीं है, 50 करके आउट हो जाता है, 40 करके आउट हो जाता है, इस तरह वो चल रहा है उसका निज़ाम, ठीक है ना जी। और अब जो है अब देखें ना, सिवाय विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके अलावा MS धोनी जो है वो किसके साथ खेला, किसी के साथ नहीं खेला हुआ। इक्का दुक्का प्लेयर होगा जो उसकी स्टेट में रहता हो, उसके शहर में रहता हो, चेन्नई में, लेकिन ओवरऑल जो है वो कोई भी उस MS धोनी को कोई नहीं जानता वहाँ पे, ठीक है ना जी। और इनका ख्याल है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों का और BCCI का कि शायद इसको धोनी को लाने से शायद हालात बेहतर हो जाए, लेकिन वो हालात बेहतर नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप याद रखें एक बात, आप जब भी अपने मुल्क का कोई कोच लाते हैं ना अपने मुल्क से, तो उसमें ईगो होती है। वो ईगो ये होती है कि आपका जो स्टार प्लेयर होता है ना, जैसे फ़र्ज़ करें ये है अपना जावेद मियांदाद साहब थे, शुएब अख्तर साहब हैं, जावेद मियांदाद साहब कोच लग गए थे, अगर आप फ़र्ज़ करें शुएब अख्तर को कोच लगा दें हम, तो कोच अगर शुएब अख्तर को लगा दें तो उन में अगर कल को ईगो आ जाए कि जी मैं तो इतना बड़ा सुपरस्टार और ये वो स्पीड स्टार और 161.3 पे मैंने बॉल की हुई, ये वो ये, तो वो भाई साहब उनमें ईगो होगी ना, तो वो ईगो जो है वो आपके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होंगे ना उनके लिए नुकसानदेह होगी। वो नुकसानदेह इसलिए होगी कि आपने जो है वो इनको, अल्लाह भला करे आपका, इसको फिर आप कह सकते हैं कि ये आपके पीछे दौड़ते हैं, फिर ये गलत करते हैं और हरकतें इनकी जो है वो मुख्तलिफ हर रोज़ नई नई कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि जी आज फ़लाँ बंदे ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ कोच ने मुझे वो कर दिया, और वो फिर बनता नहीं है, जेल नहीं हो पाती टीम कोच के साथ। बेसिक पॉइंट ऑफ का जो है वो ये है, तो उसके साथ तो ये कुछ भी नहीं है। अलबत्ता ये है दूसरी साइड पे कि न्यूजीलैंड जो है वो कल फाइनली मैच अपना T20 का बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत गई और 3-2 सीरीज़ बांग्लादेश के जो है वो रही बांग्लादेश के हक़ में। और आज जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहुंच जाएगी पाकिस्तान, और 17 सितंबर को रावलपिंडी में पहला वनडे मैच उन्होंने खेलना है। तो अब देखते हैं, बारिशें भी आपको पता है किस हिसाब से हो रही हैं, तो मुझे तो ज़ाहिरी बात है कि समझ नहीं लग रही कि ये बारिशें होंगी या मैच होंगे, क्योंकि
बारिश के मौसम में जो है वो ज़ाहिर है फुटबॉल तो है नहीं कि आप चालू रखें काम। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि मैचेस होंगे। लाहौर का आपने हाल देख लिया पिछले, आज भी जो है वो टिका के बारिश हो रही है। कल भी 12 घंटे तक बारिश जारी रही है, आज भी वही हालात हैं। 2-2:30 बजे शुरू हुई है और अब तक चल रही है बारिश। तो अब देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।